और कैंसर से लड़ाई जीतने के बाद युवराज सिंह आज मैदान पर लौट रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि भारत ने टॉस जीत लिया है। चेन्नई के मैदान पर भारत ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। इस मैच पर सबकी नजर है, T20 का ये मैच न्यूजीलैंड के साथ, क्योंकि इसमें युवराज सिंह वापसी कर रहे हैं। 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद, कैंसर की लड़ाई से जूझने के बाद, जीतने के बाद युवराज सिंह वापसी कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि वीरेंद्र सहवाग नहीं खेल रहे हैं इस मैच में। वीरेंद्र सहवाग नहीं खेल रहे हैं, भारतीय टीम में वीरेंद्र सहवाग शामिल नहीं है। आज के इस T20 मैच में वीरेंद्र सहवाग नहीं खेल रहे हैं और भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। विनोद कामली के पास मैं जाना चाहूंगी। विनोद, किस तरह से आप देख रहे हैं? एक तो टॉस जीता, भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और दूसरी बड़ी बात, वीरेंद्र सहवाग नहीं खेल रहे इस मैच में। हाँ, मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे भी धक्का लगा, क्योंकि जिस तरह से टॉस जीतकर महेंद्र सिंह धोनी बैट फर्स्ट वाले कैप्टन हैं और ये आज डिसीजन किस वजह से लिया मुझे पता नहीं। और जिस तरह का ये डिसीजन रहा है, टॉस पहले जीतकर फिर बॉलिंग करना, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा और युवराज का इंतजार लंबा हो रहा है। तो उनका फिटनेस के बारे में अभी फील्डिंग पर असर कैसा होगा, कैसे फील्डिंग होगी युवराज की, तो ये देखनी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते तो और अच्छा होता, क्योंकि युवराज मैं मानता हूं, मेरी बात से कई जन सहमत नहीं होंगे, लेकिन युवराज के लिए ये एटलीस्ट ये एक मैच जो प्रैक्टिस मैच है उनके लिए, तो पहले बैटिंग कर लेते तो बहुत अच्छा होता। राणादेव बोस जी, आपको क्या लगता है, भारत ने जिस तरह से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला लिया है, उसको किस तरह से देखा जाए? मुझे भी थोड़ा आई वाज सरप्राइज, क्योंकि सरप्राइज हुआ हूँ मैं, क्योंकि 2020 क्रिकेट में पहले बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर, क्योंकि एक बड़ा स्कोर अगर हो जाता है तो डिफेंड करना थोड़ा आसानी हो जाता है, जहाँ पे मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है इंडिया का। आई वॉज रियली सरप्राइज। और युवराज पहले फील्डिंग करेंगे फिर जाके बैटिंग करेंगे, थोड़ा तो थकेंगे, इतना लंबे अरसे के बाद वो वापस आ रहे, पहले बैटिंग कर लेते, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बन जाता, अगर रन बन जाते तो थोड़ा मुझे भी सरप्राइज हुआ है। तो आप भी काफी हैरान, आप कह रहे हैं कि आप भी हैरान हैं, क्योंकि भारत अगर बैटिंग करता है तो एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की हमेशा क्षमता रहती है भारत की। लेकिन हरपाल सिंह जी, धोनी एक ऐसे कप्तान रहे हैं जो जब टॉस जीतते हैं उसके बाद आमतौर पर प्रेफर करते हैं कि वो बैटिंग की जाए और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जाए। तो फिर आज टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी, क्या रणनीति लगती है? नहीं, उनकी मर्जी है, डिसाइड किया। पहले तो मैं हैरान हूँ कामली साहब और बोस के जी, युवराज के लिए, मैं युवराज के लिए हो रहा है कि भारत के लिए हो रहा है, पहले तो ये डिसाइड करें ना आप। इंडिविजुअल गेम थोड़े, ये कोई ग्रैंड स्लैम तो नहीं है कि फेडरर और मरे का तो मुकाबला करें। सवाल ये पूरी टीम ने खेलना है। टीम में अब वो बैटिंग नहीं करेगी तो क्या पता तो चल जाए कि फिटनेस क्या है, कि पहले बैटिंग करें फिर उसमें आराम करें, ऐसे तो नहीं होता था। पहले हम इस मैच को इतना भावनात्मक ना बनाए ना। लेकिन वो अगर नहीं सुनिए, पहले तो सुन लीजिए ना। मेरा ये कहने का नहीं भाई, पहले यार तो बोलने दो, तुम हमेशा बीच में भावुक कर रहे हो बात। नहीं, मैंने ये कहा, आपने कहा साहब की युवराज की और इंतजार। अब ये मैच जो है, मैच भारत के लिए है भाई, ये युवराज के लिए नहीं है। दोस्त से ये बात लो, ही इज प्लेइंग एज ए टीम में अब युवराज नहीं आ रहा है तो फील्डिंग भी तो करेगा ना। अब ये नहीं कि उसको सिर्फ बैटिंग करके बिठा देंगे, फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। बेसिकली इस मैच में आपने ये जो पहले कहा ना, T20 लॉटरी है, इसमें देखिए इतनी टेक्निकलिटी में ना जाइए, आप ज्यादा क्रिकेट खेलते हो, मगर क्या है, T20 तो लॉटरी है। अब आपने तीनों मैच न्यूजीलैंड से हार चुके हो पहली बार जब खेले, आपने ये ले लिया। मगर अगर आप कहते हैं कि आपकी मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है तो फिर मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग कर लेंगे। आप कह रहे हैं टीम के बारे में बात है, ये एक प्लेयर को ना भाई, ये सारी टीम का है। प्लेयर को आपने मौका दे दिया। आप किसकी बात से सहमत हैं? नहीं, प्लेयर को आपने मौका दे दिया जिसने कुछ 11 महीने नहीं खेले, आप इसे इमोशनल हो गया उसके बारे में, बगैर कोई चांस के दे दिया, ठीक है, गुड। मगर अब ये कहना कि आप टास होने के बाद उसकी और लंबा हो गया, ये कोई बात है? ठीक है हरपाल जी। नीरू जी, आप इमोशनल बेदी जी के साथ हैं या इमोशनल? मैं इमोशनल नहीं हूं, मैंने कहा इमोशनल ना हुए। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जितना हमारे पैनलिस्ट इतना इमोशनल हो रहे हैं, इतना इमोशनल युवराज हो रहे होंगे। फील्डिंग भी करनी है, बैटिंग भी करनी है, एंड
कुछ हद तक बेदी साहब सही हैं कि ये युवराज के लिए मैच नहीं खेला जा रहा। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है युवराज की वापसी के लिए इंडियन टीम में। एक तरह से प्रैक्टिस मैच है अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप। अपने आप को देखना कि एक इंटरनेशनल मैच में वो कहाँ तक पहुंचे हैं। फिजिकली फिट हैं, लेकिन मैच फिट होने के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो ज़रूरी है इसमें आंकना उनको अपने आप को, पर मेरे ख्याल से इतना गिला शिकवा तो उनको भी नहीं हो रहा होगा। उनको पता है मैदान में उन्होंने उतरना है और उन्हें दोनों फील्डिंग भी करनी है, उन्हें बैटिंग भी करनी है। बिल्कुल, और युवराज की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे नजर रहेगी, ये आप कहना चाहती हैं। लेकिन कृष्ण स्वामी जी, बिना इमोशनल हुए आपका असेसमेंट क्या है जो फैसला लिया गया उस पर? देखिए, ऐसे सबसे पहले तो ये है कि उनको टीम में इसलिए लिया गया है क्योंकि चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट ये समझती है कि वो इंडिया के इस समय बेस्ट 11 खिलाड़ियों में से है, इसलिए उन्हें टीम में लिया गया है। और ये जो इमोशनल इशू है, जो कैंसर के साथ लड़ाई उन्होंने जो जीती है, बड़ी इंस्पिरेशनल है, बहुत अच्छी बात है। पूरा देश बड़ा खुश है, सारे क्रिकेट फॉलोअर्स सब खुश हैं, मगर उसको और क्रिकेट को मेरा ख्याल है दो अलग अलग से देखना चाहिए। और नंबर 2, जैसे जो बात की गई कि धोनी ने जो है टॉस जीतने के बाद बैटिंग की या फील्डिंग की, उनकी रणनीति अपनी है। हो सकता है एक ही मैच का ये सीरीज रह गया क्योंकि पहला मैच जो है बारिश के कारण जो है अबैंडन कर दिया गया था। इस मैच में वो शायद वो चेज करना प्रेफर करेंगे क्योंकि बैटिंग लाइनअप भारत का ज्यादा स्ट्रांग है, फिनिशर्स भारत के पास ज्यादा अच्छे हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर वेदर का भी अगर कोई प्रोस्पेक्ट हो तो उसमें चेजिंग द टारगेट मे बी अ लिटिल बेटर देन दैट, सो दैट इज व्हाई ही मस्ट हैव। और जहां जैसे हरपाल ने कहा, ये जो रणनीति है कप्तान की, वो अब मैच से मैच में बदल सकती है। हालात के कारण, हालात को देखते हुए वो बदलेंगे क्योंकि ये अब ऐसा हो गया, ये 1 मैच सीरीज रह गया। तो इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि भाई मेरी रणनीति ऐसी है कि मैं अब चेस करना प्रेफर करूंगा। और धोनी खुद बहुत जबरदस्त फिनिशर है भारत के पास। अब युवराज भी वापस है, युवराज का भी जो है ट्रैक रिकॉर्ड, हालांकि पिछले 9-10 महीने से वो खेले नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो फिनिशर बहुत अच्छे हैं। सुरेश रैना, विराट कोहली, सारे अच्छे फिनिशर्स हैं भारत के पास। तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि चेज करने में ज्यादा महत्व है, तो इसलिए उन्होंने जो है फील्डिंग सेलेक्ट की है। मगर ऐसा कि हम पैनल में बैठ के अक्सर कप्तान का रोल हम निभाना शुरू कर देते हैं, तो हमें यह लगता है कि शायद बैटिंग करनी चाहिए थी। 2020 इज एक्चुअली अ लॉटरी, जस्ट लाइक हरपाल सेड। बिल्कुल, तो आप रणनीति की बात कर रहे हैं कि क्या कुछ धोनी के दिमाग में चल रहा होगा कि जब उन्होंने गेंदबाजी का फैसला लिया। हालांकि विनोद कामली कह रहे हैं कि बैकफुट पर आकर ये लड़ाई चल रही है। खैर, यहाँ पर भिन्नता जरूर है, लेकिन क्योंकि आज के मैच में हम ना सिर्फ टीम की बात कर रहे हैं बल्कि युवराज सिंह की वापसी को भी इसके साथ जोड़कर देख रहे हैं, तो आपको ये हम लकी बैट युवराज सिंह का दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो लकी बैट है जिससे उन्होंने जो रन बनाए थे, उससे 2011 का जो विश्व कप था उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट वो बने थे और इतना बेहतरीन प्रदर्शन उनका रहा था इस लकी बल्ले से। बीच में ये लकी बल्ला कुछ खराब भी हुआ था, फिर इसको ठीक भी कराया गया था। युवराज सिंह का ये लकी बैट हम आपको दिखा रहे हैं जिससे उन्होंने 2011 के विश्व कप में भारत को विश्व कप जीतने में बड़ी भूमिका निभाई थी इस लकी बल्ले ने। और ये लकी बल्ला इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं जो लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं। विनोद, आपने बल्लेबाजी की है, बेहतरीन बल्लेबाज आप रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई खिलाड़ी खासतौर पर बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो क्या ऐसा कुछ होता है, एक स्पेशल बल्ला होता है जिससे जब रन निकलते हैं, जीत होती हैं, वो खास होती हैं? क्योंकि युवराज सिंह के केस में तो ये बल्ला इतना लकी रहा, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने वो विश्व कप के। जरूर, अपने इक्विपमेंट के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत हम सुपरस्टिशियस होते हैं। अगर वो ग्लव्स पहन के अगर वो बैट लेकर हम रन करें तो नॉर्मली एक क्रिकेटर हमेशा वो बैट कैरी करता है या टूट भी जाती है, लेकिन वो जरूर हम लोग कैरी करते हैं। तो ये एक मानसिकता है और सुपरस्टिशियस होते हैं। और कई बार अगर आप देखोगे तो जिस तरह युवराज के बैट्स, वो जो बैट से इतने सारे रन्स बनाए वर्ल्ड कप के दौरान, तो ये हमेशा यादगार रहेगा और एक बहुत बड़ा मोमेंटो होता है जो हमेशा लाइफ लॉन्ग अपने साथ रहता है। तो ये बहुत मैं कहूँगा कि हर क्रिकेटर के पास अपनी कुछ अच्छी चीज़ें रखते हैं वो। राणादेव बोस जी, आपने भारतीय टीम में गेंदबाजी की है, गेंदबाज के नजरिए से आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि भारत आज पहले गेंदबाजी कर रहा है, गेंदबाजों की रणनीति क्या रहेगी ये देखते हुए कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक भारत ने कभी T20 मैच नहीं जीता है? देखिए, अभी एज अ बॉलर ऐसे यही करना है कि जितना भी रन डिफेंड किया जाए, वही जितना कम रन बनाए न्यूजीलैंड उतना अच्छा है। क्योंकि इनिशियली अगर 1-2 ब्रेक थ्रू मिल जाते हैं, हमारे जो गेंदबाज है, अगर जाहिर खान है, बहुत एक्सपीरियंस है, अगर 1-2 अर्ली ब्रेक थ्रू मिल जाते हैं तो जितना कम 150 के आसपास अगर रन उसमें डिफेंड कर दे तो इट वुड बी कंपैरेटिवली इजियर चेस करने में। क्योंकि हम लोगों को पता है, विनोद भाई भी सहमत होंगे कि आप जब भी चेस करते हो थोड़ा प्रेशर रहता है
क्योंकि इनिशियली बैटिंग करते वक्त यू डोंट नो द टारगेट, जब टारगेट लेके आप उतरते हो थोड़ा प्रेशर। वीरेंद्र सहवाग आज बैटिंग नहीं करेंगे, गौतम एकदम टॉप फॉर्म में नहीं है, युवराज सिंह का भी फॉर्म पता नहीं है, तो चेस करना, जितना कम रन चेस करे इंडिया उतना अच्छा है। सो आई थिंक पॉजिटिव बॉलिंग करना पड़ेगा इनिशियली विकेट लेने के लिए, उसके बाद यू हैव टू डिफेंड, जितना कम रन बने न्यूजीलैंड को उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल विनोद, ऐसा लग रहा है जो राणादेव कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि शुरुआत ही जो भारतीय टीम के लिए कुछ कमजोरियां शुरुआत में ही मौजूद हैं। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का जो फैसला लिया है, दावा कमजोर लग रहा है। क्या लगता है ऐसे में न्यूजीलैंड को क्या स्कोर होना चाहिए, क्या टारगेट जिस पर समेट लें? मेरे हिसाब से मैंने जैसे कहा कि टॉस जीतकर तो बैकफुट पर ही चले गए, जैसे राणादेव ने वो बताया अभी कि हमारी जो ओपनिंग पेयर हमारे रन्स नहीं हो रहे। बाद में अभी युवराज किस तरह से खेलेगा, लेकिन मेरा इतना कहना कि ये न्यूजीलैंड की टीम बहुत डेंजरस टीम है। ये धोनी को याद रखना चाहिए, भले ही तू चेस कर रहा है, धोनी एंड टीम यू आर चेजिंग, लेकिन न्यूजीलैंड को किधर अच्छी शुरुआत मिल गई तो बहुत बड़ा स्कोर हमें टारगेट और चेस करना होगा। तो ये ध्यान में क्यों नहीं रखा धोनी ने, ये देखने की बात थी। लेकिन अभी जो हो गया वो हो गया। लेकिन जैसे मैं कहूंगा कि न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द अगर ऑल आउट करते हैं या तो हम रोक लेते हैं, क्योंकि उनकी टीम इतनी फंटास्टिक टीम है। 2020 में वो लोग बिल्कुल विनोद, आप भी ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर रोक ले उन्हें तो ये हमारे पक्ष में जा सकता है। लेकिन नीरू, क्या हम कम करके आंक रहे हैं भारतीय टीम को, या फिर इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत कभी T20 नहीं जीता है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए आपको रिकॉर्ड देखना ही पड़ेगा। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, ना सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ, पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2007 में इंडिया ने हमेशा T20 फॉर्मेट में थोड़ा स्ट्रगल ही किया है इंटरनेशनल मैचेस में। हमारी परफॉर्मेंस जो T20 वर्ल्ड कप्स में उसके बाद वाले हुई है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टीम में डैनियल विटोरी जैसे बहुत बढ़िया एक गेंदबाज हैं, और हमारे यंग जो बैट्समैन हैं उनकी ज़्यादातर वीकनेस हमेशा स्पिन पे रही है, और चेन्नई की विकेट के बारे में तो सबको मालूम है। दूसरी बात ये भी है कि ब्रेंडन मैकलम जैसे उनके पास सलामी बल्लेबाज हैं जो अगर तेज़ ज़बरदस्त शुरुआत देते हैं तो एक तरह से काफ़ी रन बटोर सकते हैं, काफ़ी डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो जी हाँ, इतना आसान नहीं होगा जीतना, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि T20 फॉर्मेट ऐसा है कि इतनी जल्दी आप एक तरह से कह नहीं सकते हैं कि बिल्कुल पलड़ा न्यूजीलैंड की साइड में है। थोड़ा सा आपको क्रेडिट और आपको फेथ दिखाना पड़ेगा अपने बैटिंग में। लंबी बैटिंग है, विराट कोहली फॉर्म में है, अगर बेशक सहवाग नहीं है टीम में या गौतम गंभीर स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म के लिए। और मैं ये भी मानती हूँ कि युवराज सिंह को आप हालांकि ऐसा कोई पहला मैच है, इंटरनेशनल मैच है वापसी के बाद, और पता नहीं कैसे खेलेंगे, बट यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट। उनको हर एक ऑड से खेलने, ही हैज द एबिलिटी टू टेक ऑन ऑल द ऑड्स, एंड आई स्टिल हैव फुल फेथ उनकी एबिलिटी में। बिल्कुल। लेकिन कृष्णस्वामी जी, आपको क्या लगता है जो श्रीलंका में जो विश्व कप होने वाला है T20 का, उससे पहले क्या यहाँ पर आज जो मैच हो रहा है, जिस तरह से अभी तक फैसला लिया गया है भारतीय टीम की तरफ से, क्या हमारा दावा कमजोर लग रहा है? देखिए, एक मैच के बेसिस पे टीम सेलेक्ट करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो मेरा ख्याल है ये जो एक मैच में सिर्फ जो है चयनकर्ता ये देखना चाहते हैं कि कुछ खिलाड़ी जैसे युवराज, बालाजी, हरभजन हालांकि है नहीं प्लेइंग 11 में, इनको जो है टीम के साथ ले जाया जा सकता है या नहीं श्रीलंका, ये आंकने की कोशिश हो रही है। और जहां तक कि इस मैच की रणनीति की जो बात है कि भाई कौन ओपन करेगा या कौन नहीं करेगा, इंडिया का हमेशा ये रहा है कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप। अगर आपके पास खिलाड़ी हैं गौतम गंभीर, सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी हैं, उसके बाद अश्विन भी खेल सकते हैं और धोनी खुद हैं इतने ज़बरदस्त बैटिंग लाइनअप के साथ अगर हम फिर भी डर रहे हैं चेसिंग में, तो मेरा ख्याल है फिर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है इस मैच में काफ़ी कुछ आंक भी रहे कप्तान और चयनकर्ता, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। युवराज आ रहे हैं 10 महीने के बाद, मगर बालाजी भी आ रहे हैं 3 साल के बाद। हाँ, ये जो जैसे कि धोनी ने ये डिसाइड किया कि भाई अगर वो बालाजी को लेकर हरभजन को बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये विकेट में जो है सीमर्स के लिए जो है ज़्यादा असिस्टेंस है और स्पिनर्स के लिए कम है।
हालांकि ट्रेडिशनली हम देखा कि चेन्नई की विकेट जो है स्पिनर्स को असिस्ट करती है, मगर कप्तान जब देखता है मैदान पर उतरने के बाद तो वही जो है वहां का बिल्कुल जो है फील्ड मार्शल है, तो उसी को डिसाइड करना है कि किस तरीके की रणनीति अपनानी है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सीमर्स को लेके जाएंगे, सीमर्स को खिलाएंगे। और भारत के सीमर्स में अभी ये मुसीबत ये है भारत के कि काफ़ी इंजरी प्रोन रहे हैं, और हमें ये भी देखना है कि हमें T20 में जो है किस प्रकार से जो है वर्ल्ड कप में किस प्रकार से खेलना है। और जहीर खान ही इकलौते जो है एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, तो इसलिए बालाजी को लेके जाने की मेरा ख्याल है पूरी सोच है, इसीलिए उन्हें मौका दिया गया है। और इसी कारण क्योंकि शुरू में अगर विकेट जो है थोड़ा सीमर्स को हेल्प करेगी, इसलिए उन्होंने जो है बॉलिंग चूज की। लेकिन हरपाल सिंह बेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेदी जी, T20 बाकी टीमों की बात करें, बहुत मैचेस खेल चुके हैं। हम अगर अपनी बात करें तो एक मैच तो बारिश की भेंट चढ़ गया, ये दूसरा मैच है, इसके बाद वर्ल्ड कप हुआ। क्या लगता है आपको, एक मैच की प्रैक्टिस काफी रहेगी ये डिसाइड करने के लिए कि स्ट्रैटेजी क्या होगी और टीम क्या होगी? देखिए, भारत में क्रिकेट के अलावा होता क्या है, आप ये जो बार बार कह रहे हैं एक मैच, हमने क्रिकेट के अलावा 1 से 10 तक तो क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद कहीं याद आती है हॉकी, फुटबॉल। तो जब सारा दिन ही क्रिकेट है तो उसमें आपको कितनी प्रैक्टिस चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, विनोद कांबले का ये बहुत खतरनाक टीम है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश भी खतरनाक टीम है, आयरलैंड भी खतरनाक टीम है। T20 में तो सारी टीमें खतरनाक हैं। और अगर आप हिस्ट्री से जाएं तो न्यूजीलैंड स्टैटिस्टिक्स पे ना जाया करे, स्टैटिस्टिक्स बड़ा डेंजरस है, स्टैटिस्टिक्स ही मरवाता है। सुनिए पहले यार बॉल दोस्त मेरे बोल दें दो यार, ये मैं बांग्लादेश ने आपको हराया, अफगानिस्तान से डर गया मैं, है जी। मैं ये कहना कहना चाहता हूँ स्टैटिस्टिक्स में आप ना जाएं, स्टैटिस्टिक्स आपको हमेशा डिसीव करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में अगर स्टैटिस्टिक्स में जाए तो मरे को तो जितना ही नहीं था इंडिया मेरे को जोकोविच। मेरा यहाँ पर मानना ये है आपकी टीम स्ट्रांग है, जैसे स्वामी ने कहा इतनी बैटिंग लाइनअप है। अब इसके अलावा क्या करना? अब गौतम गंभीर अगर फॉर्म में तो टीम में क्यों है? फिर ये भी कोई एहसान कर रहे हैं, क्यों रखा? अगर फॉर्म में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये रोहित शर्मा ने कुछ या मनोज तिवारी ने कुछ नहीं खेला तो फिर टीम में क्यों है? बालाजी नहीं सुनिए, पहले बालाजी नहीं है तो किसी ने अमृत खींचा, सिलेक्टर्स ने लिया है टीम को, टीम में ये टीम है मेरे ख्याल इसका बेस्ट पॉसिबल टीम है। तो ये है, कोई टीम को कम ना आंके और कोई टीम को ज्यादा भी ना आंके, मगर ये है कि जो न्यूजीलैंड की टीम है ये भी देखिए, इनका अगर हिस्ट्री से जाएंगे तो तीनों सीरीज हार के आई है ये, तो इसलिए ज्यादा इसमें ना करें ज्यादा। हमारी टीम अगर आज तो हमारी नजरें, बेदी साहब सभी मेहमानों को कहना चाहूंगी, बेदी साहब को पूछो जीतेगा कौन आज? इंडिया शर्त लगाने थोड़े बैठे कि कौन जीतेगा। एक क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ देना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस गेम एक यही नहीं है इंटरनेशनल इंडिया के पास, वहां जाके श्रीलंका में 12 तारीख को पहुंच रही है। 2 और बड़े प्रैक्टिस गेम्स हैं। 17 तारीख को पाकिस्तान के साथ एक साइड गेम है बिफोर देयर फर्स्ट मैच इन द। बिल्कुल, लेकिन अभी नजरें सबकी आज के मैच पर जरूर लगी रहेंगी, सबकी नजरें, हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, देखना होगा कि युवराज सिंह की वापसी कैसी रहेगी।